सरकार किसी भी दल की हो, प्रशासनिक मशीनरी वही रहती है। सरकार अपनी सुविधा के लिहाज से अधिकारियों को इधर से उधर करती रहती है, मगर प्रशासनिक अमले के काम करने का ढर्रा हर सरकार में लगभग एक जैसा ही रहता है। यही वजह है कि सरकार बदलने के बाद भी कानून व्यवस्था हमेशा बड़ा मुद्दा रहा है। किसी भी सरकार को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए प्रशासनिक मशीनरी का मजबूत होना काफी महत्वपूर्ण है। प्रशासनिक मशीनरी ही शासन, सत्ता और जनता के बीच की कड़ी होती है। यही वजह है कि हाथरस की घटना में भले ही प्रशासन ने तमाम गलतियां की हों, लेकिन उसका नुकसान सरकार को उठाना पड़ रहा है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब स्थानीय प्रशासन के कारण सरकारों को दबाव का सामना करना पड़ता हो। हर दल की सरकार में ऐसे मौके जरूर आते हैं जब प्रशासन के नकारापन ने सरकार को हिलाकर रख दिया हो। साल 2014 में जब अखिलेश यादव की सरकार थी, तब चर्चित बदायूं गैंगरेप मामले में प्रशासनिक लापरवाही के कारण सरकार की काफी किरकिरी की गई थी। 14 और 15 साल की दो चचेरी बहनों की गैंगरेप के बाद हत्या का आरोप लगा था। बाद में दोनों के शव आम की पेड़ पर लटके मिले थे। इस मामले में भी विपक्ष ने खूब बखेड़ा खड़ा किया था। इस घटना पर जमकर सियासत हुई थी। तमाम सामाजिक संगठनों ने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया था। इस पूरे केस में प्रशासनिक लापरवाही के चलते सरकार दबाव में आ गई थी। इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। बाद में ये पूरी घटना गैंगरेप और मर्डर से हॉरर किलिंग की तरफ मुड़ गई। इसी तरह करीब 4 साल पहले हुए बुलंदशहर रेप कांड ने भी देश को झकझोर कर रख दिया था। मां और उसकी 14 साल की नाबालिग बेटी से गैंगरेप की घटना को लेकर भी प्रशासन के रवैये ने तत्कालीन सरकार की काफी किरकिरी कराई थी। हाथरस की तरह इस घटना पर भी खूब जमकर राजनीति की गई थी। बदायूं में घटी घटना उत्तर प्रदेश के माथे पर कलंक है। 24 घंटे में अगर मुख्यमंत्री में गैरत हो तो अपराधी भी गिरफ्तार होने चाहिए और कार्रवाई भी ऐसी होनी चाहिए। इसी तरह जिस वक्त यूपी में मायावती की सरकार थी, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर मनोज गुप्ता की हत्या का मामला बेहद गरमाया था। दिसंबर 2008 में पीडब्ल्यूडी इंजीनियर मनोज गुप्ता की हत्या उनके घर में घुसकर की गई थी। इस मामले में बीएसपी विधायक शेखर तिवारी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। हालांकि इस मामले में भी प्रशासन स्तर पर लीपापोती खूब की गई। राजनीतिक दबाव के चलते मामले को दबाने का प्रयास किया गया था, जिसके कारण सरकार की काफी फजीहत हुई थी। संसद के अंदर कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं, जंगल राज चल रहा है। वहाँ की सरकार को बर्खास्त करके प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए। और यदि सेंट्रल गवर्नमेंट और उत्तर प्रदेश के गवर्नर साहब भी नहीं सुनेंगे तो फिर हमें कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा। इस तरह के हर मामले में होना ये चाहिए कि उसकी गंभीरता के साथ जांच हो और बिना कोई ढिलाई बरते कार्रवाई की जाए। लेकिन असल में होता ये है कि इस तरह के हर मामले में पहले कोताही बरती जाती है और जब मामला हाथ से निकलने लगता है तब पुलिस प्रशासन अपनी नाकामी छुपाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाने पर उतर जाती है, जैसा कि हाथरस की घटना में हुआ।